ओम शांति। आज 29 जनवरी 2021 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप रीति को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। अभी एक नजर आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्कर का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्कर लगाया है। अभी यह चक्कर पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। आगे बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह है ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। फिर बाबा ने कहा, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। आगे ऑलमाइटी बाबा ने कहा, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोचने में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं, अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़ा ही जानते थे। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। आगे बाबा ने कहा, लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। बहुत सहज मन मनाफ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है, अंदर से हड्डी अर्थात जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार, ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट्स वैसा अनुभव,
इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। अच्छा, ओम शांति।